विद्या भारती की ऑनलाइन क्लासेस में सभी भैया बहनों का स्वागत है। इससे पहले वाली क्लास में हमने ऑक्सीकरण अपचयन को समझा था। ऑक्सीकरण अपचयन में कैसे दर्शाना है हमें ऑक्सीकरण अपचयन, तो उसको हमें थोड़ा समझना है। देखो, जैसे मैग्नीशियम धातु क्लोरीन धातु के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम क्लोराइड बना रही है ना। अब कुछ भैयाओं ने इसमें प्रश्न था कि ऑक्सीकरण अपचयन बताना था इसमें, तो यहाँ पर ऑक्सीकरण लिख दिया, अपचयन लिख दिया। तो ऐसे नहीं करना है, इसमें दर्शाना है कि किस अभिकारक का किस उत्पाद में ऑक्सीकरण हो रहा है या अपचयन हो रहा है। डायरेक्ट ऐसा नहीं लिखना है कि ऑक्सीकरण लिख दिया अपचयन लिख दिया, तो उससे पता नहीं चल रहा है कि किस अभिकारक का किस उत्पाद में ऑक्सीकरण हो रहा है या अपचयन हो रहा है। तो जैसे मैग्नीशियम धातु है ये, है ना। तो पहले अपन को परिभाषा ध्यान रखना है कि ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है। ऑक्सीजन का जुड़ना या ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना, या अथवा हाइड्रोजन का हटना या धन विद्युतीय तत्व का हटना ऑक्सीकरण कहलाता है। इसी प्रकार से अपचयन का अर्थ क्या होता है, हाइड्रोजन का जुड़ना या धन विद्युतीय तत्व का जुड़ना या ऋण विद्युतीय तत्व का हटना या ऑक्सीजन का हटना अपचयन कहलाता है। अब हमें देखना है कि मैग्नीशियम तो प्लस धातु है और क्लोराइड जो होता है वो ऋण धातु है। तो यहाँ मैग्नीशियम का MgCl2 में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है या अपचयन हो रहा है। तो ये तो प्लस वाला आयन है, धन विद्युतीय तत्व है, तो इसमें क्या नया जुड़ रहा है, ऋण विद्युतीय। और ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना या ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। तो इसका हो गया ऑक्सीकरण। ऐसे दर्शाना था आपको, ऐसे नहीं कि आपने यहाँ ऑक्सीकरण लिख दिया अपचयन लिख दिया, तो उससे पता नहीं चल रहा है। तो मैग्नीशियम का MgCl2 में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। इसी प्रकार से अगर हम इसकी तुलना करें क्लोरीन का MgCl2 में, तो यहाँ पहले क्या था, क्लोरीन। और क्लोरीन क्या है, ऋण विद्युतीय तत्व। और इस ऋण विद्युतीय तत्व में देखो वही ऋण विद्युतीय तत्व आपको यहाँ पर भी देखना है। और इसमें क्या नया जुड़ रहा है, धन विद्युतीय तत्व। तो धन विद्युतीय तत्व का जुड़ना या हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, अपचयन। अपचयन यानी क्लोरीन का मैग्नीशियम क्लोराइड में क्या हो गया, अपचयन हो गया। दूसरी अभिक्रिया को समझिए, क्या है इसका नाम, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3। यहाँ Fe की संयोजकता कितनी है, +3, क्योंकि हम सूत्र कैसे बनाते हैं, वज्र गुणन से। इसकी +3 इधर गया और ऑक्सीजन का -2 इधर आया। अब फेरिक ऑक्साइड यहाँ पर भी हम या तो फेरस देखो या ऑक्सीजन देखो, तो हम इसकी तुलना कर रहे हैं। अब देखो इसमें यहाँ ऑक्सीजन जुड़ रहा है और यहाँ ऑक्सीजन क्या हो गया, हट गया। तो ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। या तो ऑक्सीजन हटे या ऋण विद्युत तत्व हटे, तो यहाँ हो जाएगा अपचयन। इसमें देखिए 3 तो ऑक्सीजन है। अब इस CO2 में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है या अपचयन। 3 ऑक्सीजन थे और यहाँ ऑक्सीजन 2 तो नीचे हैं और 3 आगे, 2 3 6। ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। ऑक्सीजन की वृद्धि होना या ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। तो CO का यानी कार्बन मोनोऑक्साइड का कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। ऐसे आपको दर्शाना है इसमें। या तो ऐसे दर्शा सकते हैं या फिर आप शब्दों में लिख सकते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड का कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकरण हो रहा है, या फेरिक ऑक्साइड का फेरस में अपचयन हो रहा है। या तो ऐसे चिन्हों से दर्शाइए या लिख दीजिए। तीसरी समीकरण में देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड। अब देखो इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड है, इससे संबंधित कोई दूसरा वहां पर तत्व देखें, हमने देखा सल्फर। यानी हमें देखना है कि कुछ नया जुड़ रहा है या कुछ हट रहा है। अब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन है, 2 दूनी 4, यहाँ हाइड्रोजन बिल्कुल भी नहीं है, यानी हाइड्रोजन क्या हो गया, हट गया। और हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है यहाँ पर, ऑक्सीकरण। हाइड्रोजन का हटना या धन विद्युतीय तत्व का हटना ऑक्सीकरण कहलाता है। इसी प्रकार से इस ऑक्सीजन में क्या नया जुड़ रहा है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जुड़ना या धन विद्युतीय तत्व का जुड़ना क्या कहलाता है, अपचयन। तो इस प्रकार से आपको दर्शाना है। इसके बाद हम ऑक्सीकरण अपचयन में नए प्रकार से पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन। क्योंकि इससे पहले जो परिभाषा थी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के आधार पर और ऋण विद्युतीय और धन विद्युतीय तत्व के आधार पर थी।
लेकिन जिसमें ऑक्सीजन नहीं हो, हाइड्रोजन नहीं हो, तो फिर उसमें हम कैसे पता लगाएंगे कि ऑक्सीकरण हो रहा है या अपचयन हो रहा है। तो हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन। पहला है ऑक्सीकरण, किसी अणु, परमाणु, आयन के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागना। देखो कोई भी परमाणु अगर इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उस पर कौन सा आवेश आता है, धनावेश। तो यहाँ पर सोडियम जो है ये क्या है, एक उदासीन परमाणु है, इसका परमाणु क्रमांक 11 है और इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 8 1 है। तो ये क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है, त्यागने पर इस पर कौन सा आवेश आ गया, प्लस। और इसको हमने संतुलित बनाने के लिए, क्योंकि ये उदासीन परमाणु है तो इसको संतुलित करने के लिए हमने इसमें एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया है। तो किसी अणु, परमाणु, आयन के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। यानी सोडियम का Na+ में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से Fe+2 Fe+3 आ गया। यानी कैसे आया, 2 इलेक्ट्रॉन तो पहले से त्याग रहे थे, अब एक इलेक्ट्रॉन और त्याग दिया, यानी इस पर कौन कितना आवेश और बढ़ गया, +3 हो गया। यानी इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, यानी क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। और यहाँ पर Fe+2 था तो इसको Fe+2 संतुलित करने के लिए इसमें एक इलेक्ट्रॉन भी जोड़ दिया। अब देखो इसमें 2 क्लोराइड आयन हैं, कौन सा आवेश है इस पर, पहले से ऋण आवेश है। ऋण आवेश कब आता है, जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ग्रहण करता है। तो इसमें 2 जो क्लोरीन है इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, 2 क्लोराइड आयन है, प्रत्येक ने एक एक इलेक्ट्रॉन को एक्स्ट्रा ग्रहण कर रखा है। अब इसने क्या करा, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को क्या कर दिया, त्याग दिया। दोनों क्लोरीन परमाणु ने अलग अलग इलेक्ट्रॉनों को त्यागा, तो क्या बन गया, Cl2, मतलब Cl इस प्रकार से बन गया। अब यहाँ पर ऋणावेश के द्वारा इलेक्ट्रॉन क्या किया जा रहा है, त्यागा जा रहा है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। और संतुलित करने के लिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन वापस जोड़ दिए ताकि 2Cl- से 2Cl- संतुलित हो जाए। तो ऑक्सीकरण का अर्थ समझ में आ गया होगा आपको कि इलेक्ट्रॉन का त्यागना क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण। इसी प्रकार से अपचयन, किसी भी अणु, परमाणु, आयन के द्वारा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना क्या कहलाता है, अपचयन। यानी इसमें कोई भी परमाणु है वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, जैसे क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17, इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 8 7। अब इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, तो ग्रहण करने पर कौन सा आवेश आता है, माइनस आवेश। तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है क्लोरीन, तो इसलिए इसका इसमें क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। दूसरा समीकरण MnO4- मैग्नेट आयन है, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, देखो पहले से एक माइनस आवेश है, यानी पहले एक्स्ट्रा एक इलेक्ट्रॉन है इसके पास, अब एक इलेक्ट्रॉन और ग्रहण कर लिया, -2 आवेश आ गया, यानी मैग्नेट से पर मैग्नेट आयन बन गया MnO4-2। इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, यानी MnO4- का MnO4-2 में क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना क्या कहलाता है, अपचयन। थर्ड अभिक्रिया में Mg+2 +2 है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रखे हैं पहले से, अब 2 इलेक्ट्रॉन वापस ग्रहण कर रहा है, यानी वापस क्या बन गया, मैग्नीशियम आयन, यानी उदासीन परमाणु बन गया। तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, इसलिए इसका इसमें क्या हो रहा है, अपचयन।